हर अल्फाज नफरत से बुझा है। किसी के लिए बस बद्दुआ ही निकल रही है। सितम दर सितम बर्दाश्त करती महिला आखिर टूट ही गई। इंतहा की हद होती है। कब तक कोई सहन करेगा? कभी न कभी हिम्मत हार ही जाती है। और यही सब कुछ इस तड़पती महिला के साथ हकीकत में हुआ है। जी हां, बिजनौर के एएसपी ऑफिस के बाहर अपनी फूल सी बच्ची को गोद में लिए दादा और बहन के साथ खड़ी ये महिला वक्त की सताई है। बिन माँ बाप की नहटोर की रहने वाली लड़की का निकाह साथ खड़े दादा ने कीरतपुर के रहने वाले दिलशाद नाम के एक शख्स से किया था, मगर नहीं जानते थे दिलशाद को बीवी के प्यार से ज्यादा पैसा अजीज था। और वही लालच इनकी लाडली की जिंदगी तबाह कर देगा। एक बार फिर सुनिए इस बेबस महिला की जुबानी, इसका सारा दर्द। मेरे दादा ने मेरी शादी कर दी थी कीरतपुर में दिलशाद के साथ में, और वो मुझे बहुत मार छेद करता था। और जब ये लड़की हो गई, गाड़ी की मांग करी, जब लड़की हो गई तो कहने लगा कि 50,000 रुपये ला, 50,000 ला, लड़का क्यों नहीं हुआ? तो मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं 50,000 रुपये? बोलने लगी कहीं से भी लेकर। बहुत मारपीट करने लगा। मैंने दादा को फ़ोन किया, क्या दादा मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा मारपीट कर रहा है। तो क्या लगा मैं क्या करूं, ये पैसे मांग रहे 50,000। मेरे दादा ने कहा 50,000 में कहाँ से करके दूंगा। कहानी किसी का भी कलेजा चीर देगी। महिला वाकई खौफजदा है। शौहर की ज्यादतियां और फिर बीवी के साथ घिनौनी करतूत हिलाकर रख देगी। शैतान शौहर दिलशाद की काली दास्तान बयां की जा रही थी। शादी हुई, शादी के बाद से ही दिलशाद दहेज की डिमांड करने लगा। महिला का बुजुर्ग दादा हर बार किसी न किसी तरह दिलशाद की डिमांड पूरी करता। फिर एक फूल सी बेटी को महिला ने जन्म दिया। दिलशाद फिर भी नहीं बदला। एक बार फिर 50,000 की डिमांड कर डाली। मरती क्या ना करती। एक बार फिर दादा को याद किया। बेबस दादा ने भी 30,000 का किसी तरह इंतजाम कर पोती को दिए, मगर दिलशाद खार खा चुका था। उसे तो बस पैसा चाहिए था। पहले कीरतपुर के किसी सलमान के हाथ बीवी का सौदा कर दिया, फिर उसी सलमान के साथ मिलकर ही बीवी को पंजाब में देह व्यापार के गोरख धंधे में धकेल आया। हमने 30,000 को से दे दिया किसी तरह करके। मेरे दादा ने मांग टांग जैसे करके 30,000 दे दिया। फिर उसने और ज्यादा मारछेड़ करी कि 20,000 क्यों नहीं लेकर आई। फिर उसने मुझे कीरतपुर में ले जाके, जब कीरतपुर में मुझे सलमान के साथ भेज दिया, फिर मुझे देहरादून ले आया। और जब उसके हवाले कर दिया तो मुझे पंजाब ले गया। पंजाब ले जाके उसने गिराक लगाना चालू किया। बहुत ऊँची सुधी मेरे साथ हरकत की उसने भी। वहाँ की औरतों ने मुझे कुछ पैसे दिए, मदद करी, किराया दिया, किराया दे के निकाला। और बोलने लगी कि ये तो 2-3 लड़कियों को ले आ चुका, हमारी गिराक लगा रहा है, किराया दे के जब निकल गई पंजाब। महिला किसी तरह बचकर निकली और आकर सीधा बिजनौर पुलिस को दिलशाद की घिनौनी कहानी बयां कर दी। थाना कीरतपुर में विवाहित महिला ने अपने परिवारीजन और ससुरालीजन पर दहेज की मांग करने का और उसे अन्यत्र भेज देने का आरोप लगाया है। अब ये महिला आज मेरे समक्ष उपस्थित हुई थी। इस प्रकरण में भी उसका मेडिकल जांच कराई जा रही है, अपराध दर्ज किया जा रहा है और तत्पश्चात विवेचना के आधार पर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। महिला ने जो आरोप लगाया है, जो प्रार्थना पत्र मुझे प्राप्त हुआ, उसमें उसने अपने ससुरालीजन पर दहेज मांगने का और अन्यत्र बेचने का आरोप लगाया है। दोनों तथ्यों के आधार पर विवेचना अपराध दर्ज कराया जा रहा है और विवेचना करके हम इसमें तदनुसार गिरफ्तारी करेंगे। पीड़ित महिला के साथ शौहर दिलशाद, ससुर कयूम, सास शकीला, जेठ शमशाद, हर किसी ने ज्यादती की। अब महिला इंसाफ चाहती है। हर उस शख्स के लिए सजा की मांग कर रही है जो इसका गुनहगार है। फिलहाल पुलिस ने
केस दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। मगर वारदात एक बात साबित करती है कि पैसा जब जुनून बन जाए तो फिर हंसती खेलती जिंदगी पर कब ग्रहण लगता है कुछ कहा नहीं जा सकता, और इसकी तस्दीक ये वारदात बखूबी कर भी रही है। अरशद जैदी, बिजनौर समाचार ब्यूरो। लालच में आकर एक शख्स ने कैसे रिश्तों की मर्यादा भुला दी, ये लखनऊ में भी देखने को मिला, जहां दहेज के लालच में अंधे हो गए एक शख्स ने पहले तो अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया और फिर उसकी फेसबुक प्रोफाइल हैक करके उसकी निजी जानकारियां शेयर कर दी। 7 फेरों के 7 वचन जल गए नफरत की आग में। फेसबुक पर लिया एक पति ने अपनी पत्नी से ये कैसा बदला। पहले दहेज की मांग, फिर झगड़ा और उत्पीड़न, और फिर फेसबुक पर अपलोड की अपनी ही पत्नी के लिए आपत्तिजनक बातें। दहेज को खत्म कर देने के लिए भले ही सख्त से सख्त कानून अमल में हो, भले ही सरकारें दहेज के खत्म हो जाने के दावे करती रहे, लेकिन दहेज के लालच में पागल हो चुके एक शख्स ने बेशर्मी और बेदिली की सारी सीमाएं तोड़ दी। इस लड़की के उदास चेहरे पर डबडबाई आंखों में से झांकते इसके डूबते हुए दिल को देखिए। इसके पति ने इसके साथ जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई थी, लेकिन जब दहेज की नाजायज मांगे पूरी नहीं हुई और अलगाव हुआ तो बदला लेने के लिए फेसबुक पर इसकी निजी जानकारियां अपलोड कर दी। हस्बैंड ने मेरा फेसबुक अकाउंट हैक करा, मेरी जीमेल आईडी वही सब हैक करी है, सारे पासवर्ड्स एंड रिकवरी ऑप्शन, सिक्योरिटी क्वेश्चन सब कुछ उन्होंने चेंज करा है। एंड उसके बाद मेरी आईडी से उन्होंने बहुत अराउंड 30 to 40 ईमेल्स करे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ पर करे हैं, पर उन्होंने ईमेल्स करे हैं। उसके बाद कई पिक्चर्स उन्होंने डाउनलोड करी है, मेरे कई फ्रेंड्स से उन्होंने चैट करने की कराया है। ये लड़की बीटेक की डिग्री ले चुकी एक इंजीनियर है और लखनऊ के ही गुडम्बा थाना इलाके के अमरीश मणि तिवारी नाम के युवक से इसकी धूमधाम से शादी हुई थी। ऐसी धूमधाम से कि लोग देखते रह गए, लेकिन उसके बावजूद भी इस शख्स के दिलो दिमाग में लालच की लपटें उठती रही। इसने अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू किया और जब वो परेशान होकर इससे अलग हो गई तो इसने आकांक्षा की फेसबुक आईडी हैक करके उस पर आकांक्षा की निजी जानकारियां शेयर करनी शुरू कर दी। 6 अप्रैल को मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से निकाल दिया है, ये कहता कि अब तुम तभी घर पे एंटर करना जब तुम पैसे ले आना अपने घर से। रात को मेरे भैया बैंगलोर गए हैं, वहाँ पर इनका बहुत झगड़ा हुआ है और मेरा भाई मुझे यहाँ पर लेके आ गया। मैंने इसका एक FIR यहाँ पर गुडम्बा थाने में दर्ज कराया था साइबर क्राइम में। शुरू में तो आकांक्षा को इसका एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके दोस्तों ने उसे ये बताया तो वो हैरान रह गई। थाने में जाकर न केवल शिकायत करवाई बल्कि साइबर सेल में भी केस दर्ज करवाया। ये आकांक्षा मणि तिवारी ने एक मुकदमा लिखवाया गुडम्बा दहेज से रिलेटेड, जिससे दहेज से रिलेटेड मामला है, इसके साथ और चीजें जुड़ी हुई है। वो महिला थाने को दिया गया है ताकि एक काउंसलिंग हो रखे और उस पर आगे भी इस तरह की कार्रवाई हो। और इन्होंने कल एक दूसरा मुकदमा लिखवाया आकांक्षा ने 420 का, उसकी भी ना गुडम्बा पुलिस कर रही है। शीघ्र उसमें साक्ष्य संकलित कर अभियोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पीड़ित युवती ने अपने ससुराल वालों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके ससुर ने भी इससे बदसलूकी की
और पति ने जो किया वो तो नाकाबिले माफी गुनाह है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है, लेकिन अगर इस लड़की के आरोप सच हैं, तो यह करतूत न केवल घिनौनी है बल्कि सबक भी कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर बेहद सावधान रहना चाहिए। अभिषेक सिंह, लखनऊ, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे सदमा, सुसाइड और सनसनी। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। And then, interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? Oh umania, oh umania, oh umania. कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। जंगल का शिकारी आज खुद शिकार हो रहा है। डोंट पुल ट्रिगर, सेव टाइगर। समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी। 15 साल की एक नाबालिग लड़की गैंग रेप का शिकार बनती रही। नजदीक हमारी पुलिस भी खड़ी थी, मगर हर मंजिल देखकर अनदेखा कर दिया गया। वजह साफ थी, नाबालिग के गुनाहगार दबंग थे। शर्मनाक पीड़ित लड़की गिड़गिड़ाती रही, मगर ना शैतान बाज आए और ना ही पुलिस को अपना फर्ज याद आया। ये आंखें देख लीजिए, बेहद सताई हुई है। दिल का दर्द छलक छलक कर थक चुका है। अब तो आंसू बाहर नहीं आ रहे। इस महिला का भी यही हाल है। अपने आंचल से आंसू पोंछ पोंछ कर हार चुकी है। पूरा परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। बड़े क्या, बच्चे भी, सब खौफजदा है। लाजमी है जिस परिवार की इज्जत सरे बाजार उछाल दी जाए, उसका इसके अलावा और हाल भी क्या हो सकता है। अपने माँ बाप के साथ खड़ी 15 साल की ये नाबालिग लड़की बदनामी की उस लकीर पर खड़ी है, जहां इसका भविष्य दांव पर लगा है। एक तो आबरू से खिलवाड़, उस पर खाकी की काली करतूत। जी हाँ, नाबालिग लड़की की माने तो उसके साथ गैंग रेप हुआ है। लेकिन हैरानी की बात देखिए, जिस वक्त लड़की
दबंगों की हैवानियत का शिकार बन रही थी। इलाके का एक सब इंस्पेक्टर भी मौका वारदात पर मौजूद था, मगर लड़की की लुटती इज्जत का वो वर्दीधारी तमाशबीन बना रहा।